हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कोई व्यक्ति वजन कम करने के लिए 10 किलोग्राम द्रव्यमान को 0.5 मीटर की ऊंचाई तक 1000 बार उठाता है। मान लीजिए कि प्रत्येक बार द्रव्यमान को नीचे लाने में खोई हुई ऊर्जा क्या होती, क्षयित हो जाती है। वह गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कितना कार्य करता है बताना है हमें। यदि बसा 3.8 × 10⁷ जूल ऊर्जा प्रति किलोग्राम आपूर्ति करता हो, जो कि 20% दक्षता की दर से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो हमें बताना है कि कितनी वसा खर्च कर डालेगा। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे तो हम महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं कि संरक्षी बल द्वारा जो किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। परिवर्तन के बराबर होता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य अगर W है तो यह स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पे देखें संरक्षी बल क्या होता है। संरक्षी बल होता है, अगर हम देखें कि वह बल जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ की लंबाई पे निर्भर नहीं करता, वह पथ के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पे निर्भर करता है, संरक्षी बल कहलाता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल होता है, विद्युत बल संरक्षी बल होता है। तो यह संरक्षी बल, स्प्रिंग बल भी संरक्षी बल होता है। तो हम देखेंगे अगर इन संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य W है तो यह स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। और यहाँ पे माइनस साइन भी होगा, ऋणात्मक चिन्ह भी होगा, जहां ऋणात्मक चिन्ह का मतलब होता है कि संरक्षी बल द्वारा जो कार्य किया जाता है उस वस्तु में स्थिति ऊर्जा की कमी को दर्शाता है। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। प्रश्नानुसार उत्तर को समझें। अब लिखते हैं हम उत्तर को। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमें प्रश्न में दिया है कि 10 किलोग्राम का द्रव्यमान 0.5 मीटर की ऊंचाई तक कितने बार उठाया जा रहा है? 1000 बार उठाया जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है वह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कितना कार्य करेगा। तो इसे चित्र के माध्यम से थोड़ा समझें। तो अगर हम देखते हैं कि अगर ये वस्तु है 10 किलोग्राम का, कितनी ऊंचाई तक उठाते हैं? इसे हम उठाते हैं जैसा कि प्रश्न में दे रखा है 0.5 मीटर की ऊंचाई तक उठाते हैं। 0.5 मीटर की ऊंचाई तक उठाते हैं। तो हमें पता है इसमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा mg। अगर इसके विरुद्ध कार्य करना है तो हमें इतना ही कार्य करना होगा इसे ऊपर उठाने के लिए, या इतना ही बल लगाना होगा हमें, क्योंकि यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो mg है। तो इतना ही बल हमें इसके विरुद्ध लगाना होगा, F बराबर mg। तभी से हम क्या करेंगे, इसे ऊपर उठा पाएंगे। तो हम देखते हैं कि ये कौन सा बल है, mg गुरुत्वाकर्षण बल है। तो क्या हम लिख सकते हैं संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, अभी हम संरक्षी बल द्वारा निकालते हैं, किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा, जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा। अब यहाँ पे अगर हम इसे निकालना चाहते हैं तो हम लिखेंगे माइनस, और अंतिम स्थिति ऊर्जा mg h2 माइनस प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा mg h1, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल तो mg ही रहेगा। सिर्फ यहाँ पे क्या बदल रही है, दूरी। प्रारंभिक स्थिति में कहाँ पे है, इस स्थिति में है। तो h1 यहाँ पे 0 होगा, मान लेते हैं ऊंचाई 0 है। अब अंतिम स्थिति में कितनी ऊंचाई पे आ जाता है? 0.5 मीटर की ऊंचाई पे आ जाता है। तो h2 बराबर हम लिखेंगे 0.5 मीटर, जैसा कि यहाँ पे हमने प्रश्न में देखा। अब हम इसे हल करते हैं तो संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य निकालेंगे तो यह हो जाएगा माइनस mg
m का मान कितना है 10, g का मान हम मान लेते हैं 10, और यहाँ पे हम देखेंगे H2 की अगर बात करें तो H2 कितना हो जाएगा 0.5, और यहाँ पे हो जाएगा H1 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ से हमें संरक्षी बल द्वारा कार्य मालूम चलेगा कितना होगा माइनस दशमलव अगर हटाते हैं तो हमें कितना मिलेगा 10 से 10 कैंसिल 50 जूल मिलेगा। अब ऐसा है हम कितने बार कर रहे हैं 1000 बार, तो संरक्षी बल द्वारा कुल कार्य अगर देखें कुल WC मतलब कंजर्वेटिव या संरक्षी बल द्वारा जो कार्य मिलेगा हमें वह हो जाएगा 1000 बार इंटू माइनस का 50 जूल, तो कितना हो जाएगा 5 गुणा 10 के घात 4 जूल होगा। अब विरोधी बल द्वारा कार्य क्या होगा, जो संरक्षी बल द्वारा कार्य हमने किया है उसी का विपरीत हो जाएगा। अगर संरक्षी बल द्वारा कार्य मगर ऋणात्मक है तो विरोधी बल द्वारा क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा, उसी के विपरीत होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं विरोधी बल द्वारा, यहाँ पे लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कुल कार्य अगर हम W माने तो यह हो जाएगा माइनस WC के, और ये कुल कार्य के। तो W बराबर हमें क्या मिलेगा माइनस, और WC हमने यहाँ पे निकाला है कितना मान है माइनस का 5 गुणा 10 के घात 4, माइनस 5 गुणा 10 के घात 4 जूल। तो इस तरह से हम देखते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और विरोधी बल द्वारा जो कार्य है या विरुद्ध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य है 5 गुणा 10 के घात 4 जूल होगा। हमें यहाँ पे पहला जो पूछा गया था गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कितना कार्य होगा, तो हमने बता दिया गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध हमें 5 गुणा 10 के घात 4 जूल का कार्य करना होगा। तो पहला भाग का उत्तर हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब इसके दूसरे भाग में चलते हैं, हमें क्या बताना है दूसरे भाग में, तो ध्यान से देखिए। हमसे पूछा जा रहा है कि वसा 3.8 गुणा 10 के घात 7 जूल ऊर्जा प्रति किलोग्राम आपूर्ति करता है। तो 1 किलोग्राम में कितनी ऊर्जा चाहिए होता है 3.8, और उसमें से 20% ही यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो हम देख लेते हैं कि जो व्यक्ति है उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा कितनी होगी प्रति किलोग्राम। यहाँ पे लिख सकते हैं व्यक्ति द्वारा प्राप्त ऊर्जा प्रति किलोग्राम यहाँ पे हम लिखेंगे तो यह हो जाएगा 20% यांत्रिक ऊर्जा ही प्राप्त हो रहा है। 20% को हम लिख सकते हैं 20/100, और कितना ऊर्जा कैलोरी यहाँ पे उपयोग करता है 3.8 गुणा 10 के घात 7 जूल ऊर्जा 1 किलोग्राम में उसे मिल रहा है। अगर व्यक्ति को कितना है 3.8 गुणा 10 के घात 7, 3.8 गुणा 10 के घात 7 जूल ऊर्जा अगर मिल रहा है, तो इसे हल करने पे हमारा मान कितना आता है, यह हो जाएगा 7.6 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा 6 जूल प्रति किलोग्राम होगा। तो यहाँ पे हमने देखा प्रति किलोग्राम में व्यक्ति को कितनी ऊर्जा मिल रही है 7.6 गुणा 10 की घात 7 जूल ऊर्जा मिल रही है। अब कुल हमें इतना कार्य करना है तो कितनी वसा की जरूरत होगी इसे हम देख लेते हैं। तो कुल खर्च वसा हम देखेंगे कितना हो जाएगा, कुल खर्च वसा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुल कार्य जितना हमने किया, कुल कार्य जितना भी हमने किया, और हमने देखा कि प्रति किलोग्राम में जितनी ऊर्जा हमने यहाँ पे
मिली, तो हम देख लेते हैं प्रति किलोग्राम में प्राप्त ऊर्जा प्रति किलोग्राम, या हम खर्च ऊर्जा प्रति किलोग्राम समझें इसे, खर्च ऊर्जा प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पे देखेंगे कि कुल कार्य हमने अभी निकाला 5 × 10⁴ है यहाँ पे, और प्रति किलोग्राम अगर हम देखें तो कितनी हमें ऊर्जा की जरूरत है यहाँ पे, तो ये है 7.6 × 10⁶ प्रति किलोग्राम है। तो ये हो जाएगा, इसका मात्रक जूल है, इसका जूल प्रति किलोग्राम। तो कितना वसा हमें मिलेगा, कितना वसा हमें खर्च वसा होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6.5 × 10⁻³ किलोग्राम वसा खर्च होगा। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।